बच्चे, पिछले क्लास में तुम लोगों को मैं श्लेष अलंकार पढ़ा रही थी। श्लेष अलंकार का ऊपर में जो दो उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानस चून, ये मैं पढ़ा चुकी थी तुम लोगों को। उसके बाद परिभाषा हम लोग देख रहे थे, एक बार और देख लेती हूँ कि जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयुक्त किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इतना तुम लोग जान चुके थे। अब तुम लोग प्रश्न संख्या 4 पे आओ। निम्नलिखित पंक्तियों में से श्लेष अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। ये भी तुम लोग कर लिए थे, फिर से एक बार बता देती हूँ। लूट लिया माली ने उपवन, इस पंक्ति में माली शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, सटे हुए हैं। माली का एक अर्थ है उपवन यानी बगीचे का रखवाला, माली जो बगीचे का रखवाला होता है, और दूसरा अर्थ यहाँ माली का है भगवान, ईश्वर। यह संसार एक उपवन की तरह, एक बगीचा की तरह है, और इस बगीचा के रखवाले जो हैं वो ईश्वर हैं, वो माली हैं। तो प्रस्तुत पंक्ति में माली शब्द में श्लेष अलंकार है। माली का एक अर्थ है बगीचे का रखवाला और दूसरा अर्थ है भगवान, ईश्वर। अगला है मंगन को देखी पट देत बार बार है। इसमें देखो, मंगन यानी मांगने वाला, और पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो देखो यहाँ पट शब्द जो है उसमें श्लेष अलंकार है। किस तरह है? तो मंगन यानी मांगने वाले को देखकर कोई व्यक्ति पट यानी वस्त्र बार बार उसे दे रहा है। कपड़े उपड़े मांगने के लिए आते रहते हैं ना बराबर, तो जो कपड़े मांगने के लिए आए हैं तो मंगन को, मांगने वाले को देखकर, भिखारी को देखकर बार बार पट दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। पहला अर्थ पट का वस्त्र है। दूसरा अर्थ यहाँ पर है पट यानी दरवाजा। मंगन यानी मांगने वाले को देखकर पट यानी दरवाजे को बार बार बंद कर रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं तो बार बार पट दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, और दूसरे पट का अर्थ है कि मांगने वाले को देखकर बार बार वो अपने पट यानी दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर पट शब्द में श्लेष अलंकार है। पट का एक अर्थ है वस्त्र और दूसरा है दरवाजा। अब इसको तुम लोग इस तरह से लिखोगे, ये मैं समझाई, अब लिखो। प्रस्तुत पंक्ति में पट शब्द के दो अर्थ हैं। प्रस्तुत पंक्ति में पट शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ वस्त्र और दूसरा दरवाजा है। प्रस्तुत पंक्ति में पट शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ वस्त्र तथा दूसरा दरवाजा है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अतः यहाँ पट शब्द में श्लेष अलंकार है। ठीक है। अब अगला देखो, निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। काली घटा का घमंड घटा, ये तुम अलग अलंकार पढ़ रहे हो, अब तुम लोग पढ़ रहे हो यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ है। पहली बार घटा का अर्थ है काले बादल, और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हो जाना, घट जाना। तो इसे कहते हैं यमक अलंकार। यानी इसमें देखो एक से अधिक बार घटा शब्द आया है ना, दो बार आया है, तो दोनों बार उसका अलग अर्थ है। इससे पहले जो तुमने श्लेष अलंकार पढ़ा उसमें भी एक शब्द के दो अर्थ आए हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या था? उसमें शब्द का प्रयोग एक बार होता है
और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वो श्लेष अलंकार होता है। यानी एक ही शब्द में दो या दो से अधिक भी अर्थ चिपके हुए रहते हैं, सटे रहते हैं। और यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। अब नीचे देखो कैसे है, एक और उदाहरण पहले समझाए हैं कभी, फिर परिभाषा है। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर के 2 अर्थ हैं। 3 बेर का एक अर्थ है बेर के 3 दाने, ठीक है, बेर के 3 दाने। बेर खाने वाला एक फल होता है ना, हम लोग सरस्वती पूजा वगैरह में प्रयोग करते हैं, पूजा में चढ़ाते हैं। तो वो बेर जो है, तो एक 3 बेर का अर्थ है 3 बेर, यानी बेर के 3 दाने। और 3 बेर दूसरा है, उसका अर्थ होता है 3 बार। ये 3 बेर जो है हम लोग मैथिली, मगही, भोजपुरी इसमें कहते हैं 3 बेर खा लिया, बच्चा 3 बेर खा लिया। तो ये 3 बेर यानी 3 बार खा लिया। तो यहाँ 3 बेर के 2 अर्थ है, अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से देखो यहाँ परिभाषा देखो, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी शब्द जो है 2 बार आएगा या 2 से अधिक बार भी आएगा और उसका अर्थ हर बार भिन्न यानी अलग अलग होगा, उसको कहते हैं यमक अलंकार। देखो निम्नलिखित पंक्तियों में से यमक अलंकार छांटकर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। अब कैसे इसमें छांटेंगे और लिखेंगे, तो पहले समझा देती हूँ, इसका अर्थ समझा देती हूँ, फिर इसे लिखोगे। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौड़ाए जग, या पाए बौड़ाए। इसमें देखो कनक शब्द 2 बार आया है, कनक कनक। एक कनक का इसमें अर्थ है धतूरा। धतूरा अभी सावन का महीना आएगा ना, अगले बार महीना से, तो तुम लोग देखोगे कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा होती है धतूरा से। गोल गोल होता है, कटीला जैसा बिकते रहता है, भांग धतूरा ये सब। तो वो धतूरा जो होता है वो बहुत ही नशीला होता है, यानी उसके अंदर जो बीज होता है उसका कोई यदि सेवन कर ले तो बड़ी मादकता पहुंचाता है। मादकता ही सिर्फ नहीं पहुंचाता, उसमें जहर भी होता है। यदि ज़्यादा मात्रा में कोई सेवन कर ले तो मौत भी हो सकती है। तो वो बहुत मादक होता है। तो कहते हैं कभी कि एक कनक का यहाँ पे अर्थ है धतूरा और दूसरा कनक का यहाँ पे अर्थ होता है सोना। सोना, गोल्ड जिसे कहते हो, या अर्थ संपत्ति, ये होता है कनक का अर्थ। तो कहते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। पहला कनक जो है धतूरा, उससे 100 गुनी ज़्यादा मादकता है दूसरे कनक में, यानी संपत्ति में। कैसे? तो वा खाए बौड़ाए जग, या पाए बौड़ाए। पहला अर्थ जो है धतूरा, उसे खाकर जग के संसार के लोग बौड़ा जाते हैं। बौड़ा जाना यानी नशा जो चढ़ता है, नशीला जो हो जाता है, तो क्या वो पागल की तरह बातें करते रहते हैं, बोलना कुछ है, बोल कुछ दिए, कहना कुछ है, यानी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो कहते हैं कि पहला कनक खाके बौड़ा जाता है जग, और या पाए बौड़ाए। दूसरा जो है धतूरा, दूसरा जो सोना है उसको पाके जग बौड़ा जाता है। कैसे? तो किसी के पास यदि बहुत पैसे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाती है, तो वो दूसरे लोगों से, सामान्य लोगों से तरीके से बात भी नहीं करना चाहते, जैसे बौड़ा गए हों। तो यहाँ पर अब लिखना शुरू करो तुम लोग।
ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में कनक शब्द का एक अर्थ है धतूरा। प्रस्तुत पंक्ति में पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः यहाँ यमक अलंकार है।